छोटी सी थी मीरा, शायद 20 साल की, जब उसकी शादी रोहन से हुई। देख बहू, मेरे घर में तू ही है और कोई नहीं। अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है ना? जी माँ जी। अब क्या था, सुबह से उठकर मीरा जो रसोई में घुसती, बाहर का रास्ता ही नहीं मिलता। अरे मीरा बेटा, देखो तो मेरे पुराने दोस्त आए हैं, जरा नाश्ता और चाय तो लाना अंकल के लिए। इतने प्यार से ससुर की आवाज में मीरा को तो मानो जोश ही आ जाता। हाँ हाँ पापा, अभी लाई। मैं YouTube से कुछ अच्छा बनाना सीख लेती हूँ, पापा जी के दोस्तों को अच्छा लगेगा ना। मीरा सभी को खुश रखने की कोशिश करती और सारे घर वाले भी मीरा को बहुत मानते। अरे बहू, अब ये घर का हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं। अब तो तू ही मालकिन है घर की, 2 रोटी देगी तो खा लेंगे, बाकी ये पकड़ चाबी, रानी बनकर रह हमारे पास। मीरा को तो लगता है कि मानो उसने जग जीत लिया। वो अब बचत करने की आदत भी डालती है। ओह, हर कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ। सब्जी भी वीकली मार्केट से ले आऊंगी और खाना कम तेल में बनाऊंगी। 1 महीने बाद, माँ जी देखिए, मैंने इस महीने पूरे 2000 बचाए हैं। अरे वाह वाह वाह, जीती रहे बहू, भगवान सबको तेरे जैसी बहू दे। लेकिन कहते हैं ना, सब हमेशा अच्छा नहीं रहता। एक दिन। मीरा, तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक काम दिया है, घर देखने का, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पा रही हो। कल मुन्नी के स्कूल से फोन आया था कि उसके मार्क्स अचानक से कम आने लगे हैं। वो एक अच्छी स्टूडेंट है, तो स्कूल वालों ने फोन करना सही समझा। वो छोटे बेटे की जिम्मेदारी के चलते मैं बड़ी बेटी पर ध्यान कम दे पा रही हूँ। तो किसने कहा था 2 बच्चों को पालो? एक लड़की ही रहती तो ठीक था ना। अरे ऐसा मत बोलिए, मैं बच्चों पर ठीक से ध्यान दूंगी। बेचारी मीरा दिन में जो थोड़ा सा लेटती, अब वो भी छोटी बच्ची को पढ़ाने के लिए सोना भी छोड़ देती है। अरे मीरा बेटा, मुन्नी को पढ़ाती है तो जरा अचार पापड़ भी बना लिया कर। जी माँ जी। मीरा, मेरी शर्ट की बटन भी टूटी है, कब लगाओगी? आज लगा दूंगी, बस पापा को दवाई दे दूं। मीरा की शादी को अब पूरे 20 साल हो जाते हैं। 20 की मीरा अब 40 की हो जाती है। एक दिन मीरा कुछ सामान लेने बाजार जाती है कि रास्ते में उसे उसकी बचपन की सहेली पूजा मिलती है। मीरा, तुम मीरा हो ना? मीरा भी पूजा को पहचान लेती है। मीरा के साथ पढ़ने वाली पूजा उससे बहुत छोटी और फिट दिख रही होती है। मीरा, ये क्या हाल बना रखा है? बिल्कुल आंटी जी लग रही हो। कितनी बड़ी लग रही हो तुम अपनी उम्र से। हाँ यार, तुझे देखकर तो अब मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन करो भी तो क्या, सारा दिन कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। घर, बच्चे, सास, ससुर, अपने लिए वक्त निकलता ही नहीं है यार। देख मीरा, ये तो अच्छी बात है कि तू सबका ख्याल रखती है, किसी को किसी चीज की कमी नहीं होने देती है, लेकिन खुद के प्रति भी तो तेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं समझी नहीं। देख, मैं ये नहीं कहती कि तू सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छा होने का मतलब होता है कि दूसरों के साथ हम खुद पर भी ध्यान दे। अरे बाल देख कैसे ग्रे हो रहे हैं, पेट निकल रहा है और चेहरे से तो बिल्कुल चमक चली गई है। अरे हटाना, मेरे पास इतना अच्छा परिवार है, सास, ससुर, पति, बच्चे, वो लोग खुश तो मैं भी खुश। अरे मैं कौन सा बोल रही हूँ कि सबको छोड़ दे और मिस इंडिया बन जा। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि दिन में सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए निकाल। जिम जा, वॉक कर, साइकिल चला, पार्लर जा। अरे सिर्फ 1 घंटा तो हर इंसान को खुद को देना ही चाहिए ना। हाँ, तू ठीक बोल रही है, मैं वैसा ही करूंगी। शाम को मीरा का पति। मीरा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरी ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। मीरा तैयार होकर पार्टी में जाती है, लेकिन उसका पति कहता है, क्या यार मीरा, मेरे साथ जिन लोगों की शादी हुई है उनकी बीवियों को देखो, कितनी यंग और फिट लगती है, लेकिन तुम। पति के मुंह से ये बात मीरा के लिए वेकअप अलार्म की तरह होती है।
अगली सुबह साड़ी पहनकर सास ससुर को चाय देने वाली मीरा चाय तो समय पर देती ही है, लेकिन जिम के सूट में। अरे बहू, बिल्कुल बदली सी लग रही हो। बहू तो पूरी बिटिया लग रही है। हाँ पिताजी, मैंने आज से वॉक पर जाना शुरू कर दिया है। अरे वाह, फिर घर का काम कौन करेगा? क्यों, चाय तो मिल गई ना तुमको। ठीक है बहू, कसरत बहुत जरूरी है हर शरीर के लिए। हाँ, लेकिन जल्दी उठ गई थी तो कुछ और काम निपटा लेती। फालतू में वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? मीरा को बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि जिस घर के लिए उसने अपना पूरा वक्त दिया, उसी में रहने वाले लोगों को कितना बुरा लग रहा है जब वो खुद के लिए 1 घंटा निकाल रही है। मीरा घर के लिए खाना बनाकर खुद फ्रूट्स की प्लेट लेकर बैठती है कि पति कहता है, अरे ये क्या खा रही हो? फल खाने से स्किन अच्छी रहती है। हाँ, लेकिन रोज रोज इतने फल खाओगी तो मेरी जेब भी हल्की हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूं। मजाक तो अच्छा था, लेकिन आप जो सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, आपको पता है वो सेहत के लिए कितना नुकसान करता है और उसमें पैसे भी लगते हैं। हाँ, तो मैं कमाता हूं, इतना हक तो बनता ही है ना खर्च करने का। अच्छा तो चलिए, आज से मैं भी घर पर जो काम कर रही हूँ उसके पैसे आपसे चार्ज करूंगी। जैसे काम वाली बाई नहीं लगवाई तो उसका 2000, आपके और दूसरे घर वालों के कपड़े मैं खुद धोकर प्रेस करती हूँ उसके 1000, बच्चों की ट्यूशन के 5000 और... अरे बस बस मेरी नानी, तुम फ्रूट्स खाओ और कम पड़े तो मैं और ले आऊंगा। कुछ ही दिनों में मीरा का कायाकल्प हो जाता है। अनशेप्ड मीरा अब शेप्ड हो जाती है। चेहरे पर चमक और सलीके के कपड़ों में मीरा का ये रूप उसका पति देखता ही रह जाता है। अरे वाह मीरा, तुम तो बड़ी बदली बदली लग रही हो। जी, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि घर परिवार के साथ साथ मेरी एक और जिम्मेदारी भी है, वो है खुद के लिए, समझे? हाँ हाँ, समझ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।